तुम मुझसे नाराज हो ना? मुझे बहुत डर लग रहा है केमाल। मुझे सिर्फ बच्चों की फिक्र है। हम तो गुजारा कर लेंगे किसी भी हाल में। अब क्या करेंगे? ये मामला हैंडल कर लूंगा मैं। मैंने भी कुछ सोचा है इस बारे में। मेरा मतलब कुछ तरजीहात बदलनी होगी। मसलन ये कि गुनोल को हमें नौकरी से निकालना पड़ेगा। मतलब बिना किसी वजह के उसे काम से निकाल दो, ये कहना चाह रही हो तुम? हालात ही ऐसे, हम क्या करें? मैं उसे सब समझा दूंगी केमाल। वैसे भी वो करती ही क्या है, सिर्फ खाना ही पकाती है ना। वो मैं पका लिया करूंगी। ऐसा नहीं कर सकता, वो काफी अरसे से हमारे पास काम कर रही है। हाँ ठीक है, ये मैं भी जानती हूँ। जब हालात ठीक हो जाएंगे तो उसे वापस नौकरी पर रख लेंगे। ओके, ठीक है, तुम्हारा फैसला है तो ठीक है। तुम तब तक ये सारे बिल्स वगैरह देख लो, और जो गुनूल के पैसे बनते हैं उसे दे देना। अब किसी और का कर्ज चढ़ना नहीं चाहिए। ओके ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। क्या कर रही हो? अंदर आ जाओ। हाँ हाँ, आ जाओ। यार अजरा, बात करने का वक्त ही नहीं मिला। तुम्हारे आते यहाँ तमाशा जो शुरू हो गया था। अंदाजा नहीं था कि फाइनेंशियल हालात इतने खराब हैं। तो क्या हुआ? हम मिलकर इन मुश्किलात का सामना करेंगे और इनसे बाहर आ जाएंगे। उम्मीद का परिंदा अभी भी जाग रहे है ना? वहां क्या ढूंढ रही हो? तुम्हारे बाल ब्रश करूं मैं? यार हजरा, ये तो तुम बचपन में क्या करती थी। अच्छा 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 अच्छा, बाल मत तोड़ना मेरे, ओके? ठीक है ठीक है। आराम से करो ना यार। शहजादी की तरह नाजुक ना बनो, बिल्कुल आराम से बैठो वरना बाल खींच लूंगी तुम्हारे। अगर तुम्हें याद हो तो बाल मैं खींचा करती थी तुम्हारे। हाँ सही कहा यार, हर वक्त मुझे रुलाती रहती थी। जानसू आपा प्लीज मेरे बाल ना खींचे, मुझे दर्द हो रहा है। जबरदस्ती मुझसे आपा कहलवाती थी, चुड़ैल कहीं की। तो गलत क्या है? तुमसे 2 साल बड़ी हूँ। हाय, अगर कभी हाई स्कूल में तुम्हें आपा कह देती तो कयामत ही आ जाती मुझ पे। उस वक्त मुझे थोड़ा एज कॉम्प्लेक्स होता था और कुछ नहीं। अजरा, हाँ मेरे बाल अच्छे से बनाना। कल किसी के साथ डेट पे जाना है मुझे। वाह भाई, डेट पर जाना है? वैसे लड़का कौन है वो? हाँ बहुत ही दुख भरी कहानी है मेरी। वो कभी होता है कभी नहीं होता, कभी कुछ कंफर्म ही नहीं हो पाया। एक तरफा मोहब्बत है ना, ऐसे मामलात में दिल बहुत दुखता है, जानती हूँ। तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मेरा दिल कितना टूटा हुआ है। अच्छा सुनो, मेरे बाल टाइट बांधना, लूज ना छोड़ देना। मैं सोने जा रहा हूँ मम्मी। तुम्हारी बहन सो गई? जहाँ तक मुझे मालूम है वो अपने बॉयफ्रेंड को कुछ देर पहले फोन पे शायरी सुना रही थी। तुम दूसरों की बातें सुनते हो? शर्म करो। ये बात नहीं है अम्मी, वो इतना खोई हुई थी कि उसने दरवाजा ही बंद नहीं किया तो मैं क्या करता। वैसे ये अचानक से क्या हुआ है? अब घर में चलने के लिए भी इजाजत लेनी पड़ेगी। अर्दा मेरी बात सुनो, इस वक्त मैं बहुत परेशान हूँ, पीछे जाओ। आपकी परेशानी की वजह मैं नहीं बल्कि दादी अम्मी का इस घर में वापस आना है। अर्दा, जैंग, मेरा बेटा, मेरी जान, खुश आमदीद। शुक्रिया अम्मी। देखो मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। अगर वापस आ गए तो घर वालों को तो बता देना बेटा। पता तो आपको चली गया अम्मी। तुम्हारे दोस्तों ने मुझे बताया, वो जो है होटल में जो रहते हैं, एमिर के होटल में। आप झूठ क्यों बोल रही हैं अम्मी? दादी जान कह रही थी जानसू ने आपको बताया। बेटा तुम्हें भूख लग रही होगी ना, मैं बेलकिस से कहती हूँ कि खाने के लिए कुछ ले आए। भूख नहीं लगी। नहीं जानती तुमसे क्या कहूँ।
हम यहाँ बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे और तुम फौरन भागकर होटल चले गए दोस्तों से मिलने। मैं कहीं भाग नहीं गया था अम्मी। होटल में चेक इन करने के बजाय कितना अच्छा होता अगर तुम घर आकर अपनी दादी को गले लगाते। खैर, तुम्हारे वापस आने से मैं बहुत खुश हूँ। चलो अच्छा है, शुक्र खुदा का, तुम ग्रेजुएट हो गए और हमारा इंतजार खत्म हुआ। वेलकम होम बेटा। अब जरा अपनी दादी को जल्दी से गले तो लगाओ जैसे तुम्हारे बाबा आरिफ लगाया करते थे। मुझे निकाल दिया गया है। क्या क्या कहा? यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया दादी जान। मेरी ग्रेजुएशन का इंतजार था ना आप लोगों को, अब नहीं होगा कुछ। अचानक कैसे हो गया? क्या फेल हो गए थे? अगर तुम्हें एक और साल चाहिए तो कुछ किया जा सकता है। कोई तो ऐसा रास्ता होगा जिससे दोबारा एडमिशन मिल जाए। नहीं, कोई रास्ता नहीं है। क्या मतलब कोई रास्ता नहीं है? इतने सालों से तुम वहाँ पर पढ़े हो बेटा, कोई ऐसे कैसे निकाल सकता है? निकाल सकता है, क्योंकि प्रोफेसर को मारा था मैंने। मारा था? जैक बेटा, इस हरकत क्यों की तुमने? मेरा दिल चाह रहा था इसलिए। तुम अपनी गलती का इतराफ करने के बजाय कह रहे हो कि दिल चाह रहा था तुम्हारा। किस कदर बेशर्म हो गए हो तुम, यकीन नहीं आता तुम्हारी बातों पर। जो हुआ मैं वही बता रहा हूँ दादी जान। आप क्या चाहती हैं, झूठ बोलूं आपसे? आरिफ जितना प्यार किया तुम्हें, बड़े पोते हो मेरे, शेर की तरह बहादुर खानदान का मजबूत सहारा, अपना मुस्तकबिल बर्बाद करके हमारे सर शर्म से झुका दिए, हमारा वकार खाक में मिला दिया और हमारे एतबार की धज्जियां उड़ाकर फिजा में बिखेर दी तुमने। अपने मरहूम बाबा का भी नहीं सोचा। बस दादी जान, बहुत हो गया। मुझे जितना बेशर्म बोलना है आपने बोल लीजिए। आपका बेटा आरिफ और आरिफ का बेटा जैंक मर गए हैं दोनों। हंस क्यों रहे हो तुम? और आप क्यों हंस रहे हैं? अब तक कॉलेज खत्म नहीं हुआ तुम्हारा? कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन इतनी जल्दी जान नहीं छूटेगी मेरी। मैथमेटिक्स 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 आप तो जानते हैं ना, नंबर देखकर मेरा दिमाग घूम जाता है, कुछ समझ में नहीं आता। अर्धा पढ़ाई मुकम्मल करनी होगी। मुझे तो कोई जल्दी नहीं है, मैं स्लो जरूर हूँ मगर इरादे मजबूत है मेरे। इस खानदान को एक और नाकाम बेटे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम दादी जान की आखिरी उम्मीद हो। अब क्या करेंगे? क्या आप घर छोड़ देंगे? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? छोड़ें भाई,
रात को जो तमाशा लगा था उसकी आवाजें मेरे रूम तक आ रही थी। मुझे नहीं मालूम मर्दा। वैसे आने में काफी देर लगा दी आपने। हाँ, क्यों, तुम्हें मेरी याद आ रही थी क्या? याद मुझे? क्या कह रहे हैं, मैं तो खुद कॉलेज खत्म होने के बाद चला जाऊंगा यहाँ से। तो तुम कहाँ जाना चाहते हो मेरे भाई? जहां मेरा भाई होगा बस वहीं। वेलकम बैक भाई। शुक्र है जलने से पहले बचा लिया मैंने। आई 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 गुड मॉर्निंग। हाँ सुमरो मैडम, सुबह बखैर। बोरिक तैयार है और मेज भी सेट है। मैडम आप जाके मेज पे बैठे, मैं अभी लेकर आती हूँ। गुनूल, हाँ? क्या चाय ना बनाऊं? जरूर बनाओ, लेकिन थोड़ी देर बाद। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। कल रात जो कुछ हुआ सुना तुमने? माफ कर दें सुमरो मैडम, मुझे इस तरह की बातें तो हर घर में होती रहती हैं। आप दिल को ना लगाए मैडम। जो तुम समझ रही हो मेरा वो मतलब नहीं है। पता नहीं कैसे समझाऊं इसे। हमारे माली हालात ठीक नहीं है आजकल। अगर मेरे पैसों के लिए परेशान है तो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगी। मैं भी इस घर का फर्द हूँ, आप परेशान ना हो। मैं तुम्हारी तनख्वाह की बात नहीं कर रही। हालात मुश्किल हो गए हैं, आगे का कुछ पता नहीं। कल रात मुझे और किमाल को कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े। आई एम सॉरी, पर हमें तुम्हें इस नौकरी से निकालना पड़ेगा। तुम्हें एक अच्छा सा सर्टिफिकेट भी बना देंगे और जब हालात अच्छे हो जाएंगे तो तुम्हारी बाकी तनख्वाह भी दे देंगे। क्या करें, मजबूरी है, सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका है। गुनूल देखो, तुम परेशान मत हो, बस दुआ करो। सामान बांधो और चली जाओ यहाँ से। सुमरो आपा, क्या हो रहा है ये? वो ही हो रहा है जो तुम देख रही हो अजरा। ये मेरा नहीं, तुम्हारे बाबा का फैसला है। सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया। नाश्ता ठंडा हो रहा है। गोनूल चाय कब बनाओगी? आपा, आप परेशान मत हो, मैं खुद पापा से बात करूंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। परेशान क्यों हो रही हैं? बिल्कुल नहीं बेटा, इस बात को लेकर किसी को मजबूर मत करना। कल रात जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे अंदाजा था कि ऐसा ही कुछ होगा। तुम परेशान ना हो। मगर आपा ये बहुत गलत है। कुछ नहीं होगा बेटा, चलो जाओ जाके नाश्ता करो। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हैं? पहले नाश्ता तो कर लें। गोनूल ने आज बहुत मजेदार बोरिक बनाया है। वैसे तुम्हारी बेकिंग सब मिस करेंगे। गोनूल, माफ करना मुझे, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता था, लेकिन क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं किमाल साहब, इंशाल्लाह सब पहले जैसा हो जाएगा। नौकरी का क्या है, कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। नहीं रुके, बात सुने। हाँ, मैं सोच रही थी इन्हें भेज दूं, मर्द के स्कूल की फीस भी अदा हो जाएगी। सुमरू, अभी नहीं, रात में बात करेंगे। आप क्यों रोक रहे हैं मुझे? मैं बेचना चाहती हूँ। अगर मर्द की फीस में खुद अदा करना चाहती हूँ तो इसमें हर्जी क्या है? मैंने आपसे वादा किया था ना कि मिलके हालात का सामना करेंगे। किमाल,
अपना ख्याल रखना। हेलो जी, मैं मिसेस केमाल बोल रही हूँ। मैं मर्द की वालिदा हूँ। फीस पे करने के लिए कॉल की है। हाँ, आप मुझे अपना अकाउंट नंबर सेंड कर दें। बाबा। हाँ कहो मेरा बेटा। गोनू लापा को नौकरी से निकालना बहुत जरूरी है क्या? उन्हें दूसरा काम मिल जाने तक हम उन्हें अपने पास नहीं रख सकते? बगैर पैसों के उन्हें रख नहीं सकते। अगर ऐसा किया तो नाइंसाफी होगी उनके साथ। हाँ सही कहा, बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन हालात ठीक होने के बाद उन्हें बुला लेंगे ना? बुला लेंगे उन्हें। शाम को जल्दी घर आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोशिश करूंगा मैं। चलो अब चलता हूँ। नहीं बाबा, आपने सिर्फ कोशिश नहीं करनी, जल्दी घर आना है आज। वो आपके लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? क्या है वो? नहीं बता सकती क्योंकि सरप्राइज है। अच्छा जी। आज किसी बहुत ही खास शख्स का बर्थडे है और वो शख्स मेरे प्यारे बाबा हैं। तुम्हें याद था? हाँ? भूल कैसे सकती थी? आपके लिए खुद मजेदार सा केक बनाऊंगी। आज इस शेफ का बेकिंग टैलेंट देखिएगा। क्या कहते हैं? अब तो मैं जरूर देर से ही आऊंगा, क्योंकि इस शेफ के बनाए हुए केक की वजह से मैं इस दिन हॉस्पिटल दाखिल नहीं होना चाहता। क्या बाबा, थोड़ा सा तो भरोसा करें मेरी बेकिंग स्किल्स पर। देखिएगा कितना अच्छा केक बनाऊंगी। मेरी जान, तुम कुछ भी बनाओगी मैं खा लूंगा। भरोसा है मुझे तुम पे। चलो शाम में मिलते हैं। बाबा। हाँ कहो मेरी बेटी। बहुत प्यार करती हूँ आपसे। खुशकिस्मत हूँ, खुशकिस्मत हूँ कि आप मेरे बाबा हैं। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज्यादा। अम्मी, कहीं जा रही हैं? हाँ, क्या कोई काम था तुम्हें? देखिए अम्मी, मुझे जागते हुए रात से सुबह हो गई है। क्या हम जैंग के साथ थोड़ी नाइंसाफी नहीं कर रहे? ठीक है, अगर उससे कोई गलती हो गई। ये गलती जुर्म के बराबर है, क्योंकि 5 साल जाया हो चुके हैं। क्या हमारी उम्मीद और मेहनत को इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दोगी तुम? बात ठीक है आपकी, यानी आपने पैसे भी काफी खर्च किए और नतीजा। सहराब, तुम्हें लगता है मुझे फीस के अखराजात का अफसोस हो रहा है बेटी? क्या तुम मुझे ऐसा समझती हो? नहीं, ऐसा नहीं अम्मी। उसकी इतनी सालों की मेहनत कैसे फरामोश कर सकती हो? इतनी लगन से पढ़ाई की थी, इसलिए कि उसे आखिर में यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाए? पूछी तुमने उससे ये बात? अम्मी सही है, आपकी हर बात 100% ठीक है, मगर अब जब सब खत्म हो गया है तो आप भी जाने देना इस मामले को। जाने तू मामले को? वो बाहर गया ही क्यों था? क्या इस्तांबुल के सारे कॉलेज बंद हो गए थे? जो अमेरिका जाने की जिद की उसने क्यों भागा था वो इस घर से? सोचा ही कभी तुमने इस बारे में? अचानक वापस आ गए और खबर दे रहे हैं कि उन्हें यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया है। उसे हिसाब तो देना ही होगा इस बात का। हाँ बोलो जानसू। कैसे हो तुम? मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। मैं कैसा हूँ? कल जिस होटल में छुपा था वहां दादी ने आकर पकड़ लिया और जबरदस्ती मुझे घर ले आई। और होटल से बाहर निकलते हुए मैंने किसी किस्म का कोई तमाशा नहीं किया, क्योंकि मुझे हर किसी के सामने अपना मजाक नहीं बनाना था। लोग समझते हैं कि पता नहीं कौन सा गुनाह करके यहाँ छुप कर बैठा है, जिसको पकड़कर सजा देने के लिए उसकी दादी जान होटल आई है। वो तो शुक्र है पता चल गया कि धोखा देने वाली तुम थी। आज के बाद हमारी दोस्ती खत्म जानसू। देखो जैंक, मैं सिर्फ ये चाहती थी कि ओह नो, उफ यार, अब क्या करूंगी मैं?
आपा, हम मिलते तो रहेंगे ना? क्यों नहीं मेरी जान, इस तरह क्यों पूछ रही हो तुम? दुनिया से दुनिया जा रही मैं। हम आपके बगैर कैसे रहेंगे? खासकर मर्द, उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। कुछ नहीं होगा उसे। यहाँ सबसे मिलने आती रहूंगी मैं। फिर तुम मुझे कॉफी बना कर देना। बना दोगी ना? बिल्कुल बना के पिलाऊंगी अपनी आपा को। तो फिर सबसे पहले ये फलियां छीलना तो बंद करें। आज सिर्फ आप आराम करेंगी, ठीक है? आराम नहीं कर सकती। और क्यों करूं आराम? और आज तो वैसे भी बहुत सारा काम है मेरे पास। रात में क्या खाओगी तुम? मैं केक खाऊंगी। खाने में ये कौन खाता है भला? केक ही बनेगा आज तो गुनू लापा। मैंने अपने बाबा से वादा किया है हाँ? कि उनकी बर्थडे के दिन अपने हाथों से खुद उनके लिए केक बनाऊंगी। हाँ, अरे बेटा, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैदा और चीनी भी चाहिए होगी मुझे। तुम ठीक हो बेटा? रात से तुमने कुछ भी नहीं खाया है। चलो उठो, दादी अम्मी नहीं है, नीचे चल के कुछ खाते हैं। उठो। नहीं जाना मुझे। ठीक है, फिर खाना कमरे में भिजवा देती हूँ। नहीं। बैग अभी तक यहाँ पर रखा हुआ है, बेल्किस से कह के अलमारी में रखवा देती हूँ सामान। नहीं। हाँ? इस सूटकेस को हाथ मत लगाना। ठीक है। ध्यान से बेटा, गरम होगा। पता है आपा, पता है मुझे। माशाल्लाह, एक्सपर्ट हो गई हो। क्रीम कहाँ है? ओह, जल्दी में तो मैं भूल ही गई। जल्दी किस बात की है तुम्हें? आपा, मुझे अपना बैग एक्सचेंज करने जाना है ना। कौन सा बैग? मत पूछे, मैं एयरपोर्ट से किसी और का बैग उठाकर ले आई हूँ। हाँ, इतनी बड़ी गलती कर दी। बैग का मालिक खुद क्यों नहीं आ जाता? शुक्र है नहीं आया। बहुत ही कोई बदतमीज सा लड़का है वो। मैं खुद ही मिलकर वापस कर दूंगी उसे। प्लीज घर में किसी को नहीं बताइएगा, वरना परेशान हो जाएंगे सब यहाँ। तुम जाके बैग ले आओ, मैं बना लेती हूँ। सच कह रही हैं आपा? हाँ हाँ बेटा, जाओ। यार आपा, बेस्ट है, बेस्ट। शुक्रिया। और देखिए, डेकोरेशन बहुत अच्छी कीजिएगा। मैं बाबा से कहूंगी कि मैंने की है। ठीक है। क्या हुआ? पैसों का इंतजाम हुआ क्या? हद कर दिया उन्होंने, बेईमान है सारे के सारे। फोन भी नहीं उठा रहे मेरा। सुबह से पागलों की तरह फोन किए जा रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं भाई आप? किसे फोन किया तुमने? हाँ, किसे फोन किया है? तुम्हें क्या लगता है कि हमेशा बेवकूफ बनाते रहोगे? किमाल, ये क्या कर रहे हो? दम घुट रहा है मेरा। दम तो मेरा घुट रहा है, सांसें रुक गई है मेरी। बर्बाद कर दिया मुझे। किमाल, खुदा के लिए छोड़ो मुझे। सुनो मेरी, दफा हो जाओ यहाँ से और जाकर पैसे लेकर आओ, वरना मार दूंगा तुम्हें। जाओ। खुशामदीद मैडम। बहुत शुक्रिया। खुशामदीद फरीदा मैडम। बहुत शुक्रिया अज़मी साहब। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। खुशामदीद बहुत मैडम। शुक्रिया। हेलो मैम। हेलो जी। आइए मैडम। हमने मेन्यू चेंज किया है, क्या आप टेस्ट करना चाहेंगी मैडम? थोड़ी देर बाद जाके डिशेस टेस्ट करूंगी। जी ठीक है। और एक अच्छी खबर है, लंगर खाने की जमीन के मालिक से मुआहदा हो गया है मैडम। शुक्र है खुदा का। आरिफ की रूह को भी बहुत सुकून मिलेगा। और आपको जो करना है फौरन कीजिए इस काम के लिए। गरीबों, मिस्किनों, जरूरतमंदों को हर वक्त लंगर खाने से खाना मुफ्त मिलेगा। इंशाअल्लाह बिल्कुल ऐसा ही होगा। यकीनन एक बड़ी नेकी है ये। खाने के सैंपल्स टेस्ट करवाने थे आपको मैडम। मैं खुद आ जाती, आपने क्यों जहमत की? इस पे जहमत की क्या बात है मैडम? ठीक है, तो फिर ले आइए।
यहाँ टेबल पे रखते हैं। देखते हैं आपने नया क्या बनाया है। बिस्मिल्लाह। इसे और गाढ़ा करने की जरूरत है, उससे जायका बेहतर होगा। जी ठीक है मैडम। अच्छा है, जैतून का अच्छा जायका है, मजेदार भी है। ठीक है, बहुत अच्छा बना है सब कुछ। बहुत शुक्रिया मैडम, आप ही के कहने पर हम खालिद जैतून इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बस सूप को थोड़ा गाढ़ा रखें, बाकी मेन्यू तो बहुत अच्छा है। ये यहाँ से उठा लीजिए। अज़मी साहब, आप तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। जैंक वापस आ गया है, जल्दी हमें ज्वाइन कर लेगा इंशाल्लाह। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है, उनका भरपूर इस्तकबाल करेंगे हम लोग। शुक्रिया, मगर मेरी खुशी देर पा नहीं रही। अल्लाह खैर करे। खैरियत तो है मैडम? उम्मीद थी कि ग्रेजुएशन पूरी करेगा, मगर उसे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया। निकाल दिया गया? लेकिन क्यों? तफसील तो मुझे भी नहीं पता, मगर कह रहा था कि किसी टीचर को मारा है उसने। तुम जरा तारिक से पूछो, हो सकता है जैंक ने उसको कुछ बताया हो। ठीक है, मैं पूछ लूंगा। यकीन नहीं आ रहा, जैंक तो बिल्कुल ऐसा नहीं। जैंक बहुत जिद्दी लड़का है, मगर लड़ाई झगड़ा करना उसकी फितरत में नहीं। मुझे भी शदीद हैरत हो रही है। खैर, देखा जाएगा। क्या आप अभी इस वक्त लंगर खाने के डॉक्यूमेंट्स ला सकते हैं? अभी बैठ के फाइनल कर लेते हैं उसे। जी ठीक है। आखिरकार। जी अजरा साहिबा, सारे काम छोड़कर आपकी कॉल का इंतजार कर रहा था। फोन क्यों नहीं उठाया मेरा? माफी चाहती हूँ, मुझे बेल की आवाज नहीं आई। मैंने अभी देखा फोन। प्लीज लोकेशन सेंड कर दे और प्लीज देर मत कीजिएगा। देखिए, मुझे आज बहुत सारे काम हैं। क्या? नहीं, उस जगह का नहीं पता मुझे। अच्छा ठीक है, फिर लोकेशन सेंड कर रहा हूँ अभी। जानसू, उसे कॉल तो करो, ऐसी ही बैठी रहोगी क्या? सुमरो आपा, मुझे छोटे से काम से बाहर जाना है, जल्दी वापस आ जाऊंगी। ठीक है? ओके ठीक है। वो बाबा की बर्थडे के लिए मैंने केक बनाया है, सोचा आपको बता दूं। हाय, सो स्वीट, बहुत शुक्रिया, बाय। जो कह रही हूँ वैसा ही होगा। तुम्हारी नीयत अच्छी थी, कॉल करो उसे और पूरी नीयत से बताओ कि तुमने कुछ गलत नहीं किया। और ये तो सच है बेटा, इसमें कोई झूठ तो नहीं। अम्मी, मैं जैंक को जानती हूँ। जब उसे गुस्सा आता है तो वो किसी की भी परवाह नहीं करता। तुम दोनों की दोस्ती कितनी पुरानी है? हाँ, जब दोस्ती इतनी पुरानी हो तो उसमें लड़ाई हो जाती है और लड़ाई के बाद सुलह भी हो जाती है। सॉरी बोलो और बात खत्म। और तुम्हें इतनी सी बात समझ नहीं आती। अगर ऐसा है तो उस लड़के के ख्वाब मत देखो। जानसू, तुम्हें पता है अब क्या होगा? कोई नई लड़की अचानक से नाजिल हो जाएगी और उसका दिल चुराकर तुमसे छीन लेगी उसे, और तुम यूं तकती रह जाना। क्या तुम कोई लूजर हो? और सुन लो, अगर उसे खो देने से तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, अपना प्यार किसी के हवाले करना है तो फिर तुम्हारी मर्जी, मैं क्या करूं? किसी और के हवाले नहीं कर सकती, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी सब कुछ। ठीक है, फिर मेरी बात मानो, फोन दो जरा, मैं उससे बताती हूँ कि मैंने तुम्हें फोर्स किया था। ठीक है ना? बोलो, ये ठीक है ना? ठीक रहेगा ना? बोलो भी, क्योंकि औरत को मर्द को खुद जीतना पड़ता है और ऐसे बैठे रहने से ये नहीं होगा। कोई मंसूबा बनाना होगा, कोशिश करनी होगी। अपने कदम अब सोच समझ कर उठाओ। इस जिंदगी में बगैर कोशिश के किसी को कुछ नहीं मिलता। हिम्मत करनी होगी तुम्हें। जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ, फिर उसके बाद हम कुछ खाएंगे। पियानो, तुम फ्रेश होकर आओ, फिर बताती हूँ ना। बस ये जाओ और फौरन आओ। मैं अब जा रही हूँ सुमरो मैडम। शाम तक रुक सकती हो, लड़कियों से मिलकर चली जाना। मैं उनको खुदा हाफिज नहीं कह सकूंगी, अब चलती हूँ। हाँ तो चली जाओ। मेरा मतलब है, तुम्हें इतना अफसोस क्यों हो रहा है गोनूल? इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है, यही तो जिंदगी है। केमाल साहब ने मेरे लिए बहुत कुछ किया जो मैं नहीं भूल सकती। बहुत अच्छे इंसान हैं और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती हैं सुमरो मैडम।
उफ, पता नहीं किस किस्म की उल्टी सीधी बातें कर रही हो। अरे जैंग, क्या हुआ बेटा? कहाँ जा रहे हो? आखिर ऐसी भी क्या नाराजगी है बेटा? ऐसा कुछ नहीं अम्मी, कहीं नहीं जा रहा। ये सूटकेस एयरपोर्ट पर किसी से तब्दील हो गया था, इसे वापस करने जा रहा हूँ। जैंग, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, जरा इधर आओ। मुझे यकीन है कि यूनिवर्सिटी से निकाले जाने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि तुम्हें इतना गुस्सा आ गया कि टीचर पर हाथ उठा दिया तुमने? अब बताओ मुझे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दादी जान, घर वापस आ गया हूँ मैं। मगर आप फिक्र मत कीजिए, जल्द चला जाऊंगा, खुद अपनी जिंदगी बनाऊंगा। तुम्हारी जिंदगी इस खानदान से वाबस्ता है बेटा। क्यों कबूल नहीं कर रहे हो जो तुम्हें मिल रहा है? क्यों बेकार ख्वाबों के पीछे भाग रहे हो तुम? दादी जान बस कीजिए, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके ख्वाब, आपके अहकाम और आपकी ये खानदानी सकाफत, मुस्तकबिल को लेकर जो सारी उम्मीदें मेरे सर डाल दी हैं, मुझे सब में कोई दिलचस्पी नहीं है। खत्म कर दीजिए इस बात को। जैंग, अम्मी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैं अपना कारोबार खुद शुरू करूंगा, अपनी जिंदगी खुद बनाऊंगा। सही कहा तुम्हारी जिंदगी है और मैं यहाँ बना बनाया कारोबार तुम्हारे हवाले करने का सोच रही थी। शायद इससे भी ज्यादा दे देती, लेकिन तुम तो इस काबिल ही नहीं हो कि इतनी सारी नेमतों की जिम्मेदारी को संभाल सको। मुझे इस खानदानी नौकरी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और जो माजी का पट्टा मेरे गले में बंधा उससे भी जान छुड़ाना चाहता हूं मैं। समझ गई आप? खत्म करें इसे। अम्मी क्या हुआ? बेल्किस हसन, जल्दी से मुझे कलोन ला के दो। अम्मी, ये ऊपर वाला बटन खोल देती हूँ मैं। जैंग, अल्लाह पूछेगा तुम्हें। अम्मी आराम से, 1 मिनट रुकिए। जैंग, जैंग कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो जैंग। ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। मैडम आपको इस वक्त आराम करना चाहिए। ठीक हूँ मैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक हूँ मैं। जानसो, क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? नहीं, ठीक नहीं हूँ मैं। जैंग मिला था मुझे, बहुत गुस्से में लग रहा था। अंदर आओ, तफसील से बात करते हैं। हेलो। मैं लोकेशन पर पहुंच चुकी हूँ, तुम कहाँ हो? तुम वहां क्या कर रहे हो? यार, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? देखो अभी मेरा मूड बहुत सख्त खराब है, मैं तुम्हें नई लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहां आ जाओ। टैक्सी ड्राइवर को दिखा देना, उसे पता होगा। क्या मुसीबत है यार, अजीब ड्रामे कर रहा है मेरे साथ। क्या मैं कोई मदद करूं आपकी? जरूरत नहीं है। सर्विसेज को लेकर अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो बताएं। नहीं, आपकी सर्विसेज को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, बल्कि ये रेस्टोरेंट तो बहुत ही अच्छा है। बहुत शुक्रिया आपका। लगता है आप जा रही हैं। अगर दोबारा आने का इत्तेफाक हुआ तो चॉकलेट कॉफी जरूर ट्राई कीजिएगा। असल में मुझे कनोली ज्यादा पसंद है, फिर भी ट्राई जरूर करूंगी। आपका शुक्रिया। इटालियन खाना, जबरदस्त। दोबारा जरूर आइएगा। शुक्रिया। शेफ नहीं आया आज। ऐसे करो तुम भी चले जाओ और कल से नहीं आना। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा भाई। हाँ भाई, आप यहाँ नहीं थे तो इलेक्ट्रिक कंपनी से कुछ लोग आए थे। वोल्टेज में कुछ खराबी लग रही थी। कह रहे थे इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ गड़बड़ है। महसूद भाई थे यहाँ, बल्कि उन्होंने ही सारा मामला देखा। वो चाबी भूल गए थे, बस वही लेने आए थे। उठाए और चले गए। फिर
फिलहाल इस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। ठीक है भाई, चलें, खुदा हाफिज। काश कि इस जगह को सही से अलविदा कह सकता। आखिर कर भी क्या सकते हैं हम? जिंदगी से क्यों, ये कैसे हुआ, ये सवाल नहीं पूछे जाते। इतनी दूर बुलाया मुझे, खुद थोड़ी सी जहमत कर लेते। बस लोकेशन भेज दो, आ जाएगी। जहां दिल चाहे बुला लो इस लड़की को। या अल्लाह। हाँ देखो, तुम पहुंच ही गई यहाँ। सूटकेस भी लाई हो साथ। फजूल बातें बंद करो। ये बताओ मेरा सूटकेस कहाँ है? वही एक्सचेंज करने आई हूँ यहाँ। अगर तुम सुकून का सांस लो तो मैं सारी बात समझा देता हूँ तुम्हें। मैं अक्सर इस जगह पर आता हूँ, खास तौर पर जब मैं बहुत परेशान होता हूँ। ये मंजर देखकर थोड़ा सुकून मिलता है। अगर नीचे देखो तो चट्टान, और सामने देखो तो जिंदगी। ठीक है, अब फलसफा झाड़ना बंद करो। मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। सूटकेस वापस करो ताकि जाऊं मैं। तुम्हें समझ नहीं आ रही? आज मेरे बाबा की बर्थडे है और उसी सूटकेस के अंदर उनका गिफ्ट रखा हुआ है और उसे लेकर फौरन मुझे घर पहुंचना है। समझ आ रही है? अच्छी बात है, मेरे तो मर चुके। I'm sorry, सुन के अफसोस हुआ। मुझे भी अफसोस है क्योंकि अभी तुम्हारा सूटकेस नहीं दे सकता, इसलिए कहा था सांस ले लो, सारी बात आराम से समझा दूंगा। सूटकेस वापस क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अभी नहीं है, जल्दी में घर में छोड़ दिया। घर में झगड़ा हो गया था मेरा। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अगर मेरा सूटकेस तुम्हारे पास नहीं था तो इतनी दूर मुझे यहाँ क्यों बुलाया तुमने? क्योंकि मैं गुस्से में निकला, मुझे याद ही नहीं रहा कि तुमसे मिलना है मुझे, और फिर सीधा इसी जगह पर आ गया मैं। हाँ, अब समझ आया। यानी घर में तुम्हारी किसी से लड़ाई हुई और तुम अपना मूड ठीक करने यहाँ चले आए और मेरा सूटकेस घर पर ही भूल गए। ठीक है, फिर मैं भी रिटर्न नहीं करूंगी। जब मेरा सूटकेस लेकर आओगे ना तो अपना सूटकेस ले जाना मुझसे। एक सेकंड, बात सुनो मेरी। नहीं दूंगी मैं। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे तकलीफ हो रही है। I'm sorry। यकीन करो अज़रा, बहुत शर्मिंदा हूं मैं तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए और सूटकेस के लिए। मुझे जाना है यहाँ से।